नमस्कार। राजा रघुवंशी मर्डर केस से पूरा समाज और माता पिता यह सीख जरूर ले तो आगे ऐसी घटनाएं नहीं होगी। देखिए, आज जो आप सभी देख रहे हैं, हर जगह न्यूज़ में आपने सुना होगा, यूट्यूब पर भी देखा होगा। बहुत ज़ोरों शोरों से ये घटना चल रही है कि सोनम रघुवंशी ने अपने पति का ही मर्डर करवा दिया है और इस घटना ने सभी के दिल को झकझोर करके रख दिया है और सभी की आंखें नम हैं और लोगों का विश्वास उठ चुका है। ऐसे केस जब देखने को मिलते हैं तो लोगों का विश्वास अपने आप से, अपने लोगों से उठ जाता है कि आखिर क्या करे ऐसी पत्नी जो हनीमून के बहाने अपने पति को ले गई और पति को ही मरवा दिया। ऐसे लोग, देखिए, ये केवल घटना नहीं है, ये घटना सिर्फ ऐसी नहीं है कि उस लड़की ने अपने पति को मरवा दिया, बल्कि सबसे पहले हमें यह देखना है कि उस बेचारे, उस आदमी की क्या गलती थी, उस व्यक्ति की ऐसी क्या गलती थी। उस बेचारे ने तो अपनी पत्नी के कहने पर कि वहाँ चलना है, उसने मना भी नहीं किया, उसने ही प्लान बनाया। उसकी पत्नी ने कि वहाँ घूमने चलना है, उसने मना नहीं किया। और सोचो, ऐसा भी सुनने में आया है कि जिसने पति को मारने का प्लान बनाया वो विवाह के पहले वहाँ जा चुकी थी और वहाँ वो घूम करके आ चुकी थी और वो पहले ही प्लानिंग उसने कर ली थी कि ऐसे घुमाने ले जाऊंगी और ऐसा करूंगी और ऐसा यहाँ से मारूंगी। मतलब कि मारने की तो पूरी प्लानिंग वो पहले ही कर चुकी थी और शादी के बाद अपने पति को ले गई। राजा रघुवंशी उसके पति का नाम था, जो आज तो आप सभी सुन चुके होंगे। अब उसकी क्या गलती थी बेचारे की, उसने तो भरोसा किया था पत्नी के ऊपर। भरोसा कौन पति अपनी पत्नी के ऊपर भरोसा नहीं करेगा, अपने पति के साथ ऐसा करेगी कोई पत्नी? ऐसा वो कैसे सोच सकता था? कोई पति सोच सकता है कि ऐसा कि पत्नी हमें मरवा देगी? अगर यह विश्वास समाप्त हो जाए तो पूरी प्रकृति हिल जाएगी। आप सोचिए, यदि यह विश्वास सभी के अंदर से समाप्त हो जाएगा तो पूरी पृथ्वी पर भूचाल आ जाएगा। दूसरा कोई मार के चला जाए तो आश्चर्य नहीं होगा, किसी को आश्चर्य नहीं होगा। दुश्मन मारे आश्चर्य नहीं, कोई आतंकवादी मार करके चला जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। वो तो मारने ही आए थे, उनका तो मकसद ही यही था, मारने के मकसद से आए थे। अभी आतंकवादी आए थे पहलगांव में और जांच पड़ताल करके हिंदू कौन है और मार करके चले गए, तो उनसे क्या ही उम्मीद कर सकते? उनसे तो यही उम्मीद कर सकते, क्योंकि वो तो मारने ही आए थे, है ना। उनसे यही उम्मीद करेंगे, वो तो आतंकवादी थे। लेकिन तुम तो अर्धांगिनी थी, 7 जीने मरने की कस्में खाई थी, 7 फेरे लिए और शादी के महीने भर के भीतर ही अपने पति को अपने मौत के घाट उतार दिया, केवल इसलिए कि आपको कोई दूसरा लड़का पसंद है। सिर्फ इसलिए। तो जब पसंद ही था दूसरा लड़का तो विवाह उसी से करती। बेचारे इस निर्दोष को बीच में क्यों बर्बाद करने की ज़रूरत थी? उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर दी, उसका परिवार बर्बाद करने की क्या ज़रूरत थी? उसके माँ बाप के ऊपर क्या गुजर रही होगी उस व्यक्ति की, बेचारी की क्या गलती थी? और ऐसे लोगों को इतनी कड़ी सज़ा मिलती है कि यहाँ तो जो सज़ा मिल रही है सो मिल ही रही है, लेकिन जो ऊपर वाला सज़ा देता है उसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकती। तो देखिए, क्या विश्वास करना इतना बुरा हो सकता है? फिर कौन किस पर भरोसा करेगा, कौन किसके ऊपर विश्वास करेगा? जब पति पत्नी के ऊपर ही विश्वास नहीं कर सकता या पत्नी पति के ऊपर ही विश्वास नहीं कर सकती, तो फिर और कौन किस पर विश्वास करेगा? आप सोचिए। आज मैं आपको बताती हूँ कि ये जो हाल हमें देखने को मिल रहा है ना, दुनिया में मिल रहे हैं, इससे आप ये समझ लीजिए कि इंसानियत खतरे में जा रही है। आप कितना भी विकास कर लो, उन्नति कर लो, कितने भी आगे बढ़ते जाओ, कितनी भी तरक्की कर लो, लेकिन आपकी मानसिकता का तो विनाश हो ही रहा है। देख रहे हैं ना आप ऐसी चीज़ें? ये मानव जाति का सबसे बड़ा विनाश है, पतन है। इससे बड़ा पतन इंसान का और क्या हो सकता है कि जिस देश की नारियाँ अनुसुईया होती है, जिस देश की नारियाँ सावित्री बन करके यमराज के मुँह से अपना पति को वापस ले आती, उस देश की नारी अपने पति को मरवा डालती है। यह सुनने में कितना अजीब, कितना भयंकर लगता है। यह सुनने में कल्पना भी नहीं कर सकती। प्रैक्टिकल में देख रहे हैं, इसलिए ध्यान रखें कि आजकल का जो युग है ना, शादी ब्याह करने से पहले अपनी बेटियों को और अपने बेटों को बहुत अच्छे से समझ लो
उनको जान लो, परख लो। कई बार तो माता पिता को भी नहीं पता रहता, उस लड़की की माँ को भी नहीं पता था कि वो लड़की ऐसी है, कोई जानता थोड़ी है। व्यक्ति तो भरोसा करता है अपने बच्चों पर, इसलिए विशेष करके ध्यान रखना है माता पिता को अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने हैं। अगर आज कोई रक्षा कर सकता है समाज की, आपकी, आपके बच्चों की और देश की, तो रक्षा कौन कर सकता है? आप ध्यान से सुन लीजिए। पुलिस रक्षा कर पाती तो राजा की रक्षा कर लेती, ना मरता बेचारा। सेना रक्षा कर पाती तो कर लेती, ना मरता बेचारा। यदि कोई रक्षा कर सकता है तो आपके परिवार की और आपके रिश्तों की, तो वो एक ही चीज़ है, संस्कार। बेटी को बढ़िया संस्कार दिए जाते तो एक खुरापात जन्म ही क्यों लेता उसकी खोपड़ी में। देखिए, सेना तो बॉर्डर की रक्षा करने के लिए होती है, पुलिस देश की व्यवस्था के लिए, और संस्कार घर के भीतर की व्यवस्था के लिए है। घर के भीतर की व्यवस्थाओं में काम करना है। इसलिए आज की जो जनरेशन है, आजकल के जो बच्चे हैं, कोई हरकतें वो ऐसी इसलिए कर रहे क्योंकि संस्कारहीन होते जा रहे परिवार। अब बताओ, संस्कार क्या है? सबसे बड़ा संस्कार क्या होता है? सबसे बड़ा चरित्र का संस्कार ही श्रेष्ठ संस्कार है। आजकल की कुछ लड़कियां, कुछ लड़के क्या हो रहे, चरित्रहीन होते जा रहे हैं। चरित्रहीन हो रहे हैं। उस लड़के का किसी और लड़के से चक्कर था, अब उसको करनी पड़ी शादी किसी और लड़के से। तो कहावत जो बनी है ना, जो कहते हैं ना, वो झूठी नहीं है। दिल लगी है गधी से तो पर दिल लगी गधी से तो परी किस काम की। बस यही हाल हुआ। जबकि वो लड़का देखने में कितना सुंदर, स्मार्ट था, बेचारे को जिसको मार दिया, और कितनी उसके पास प्रॉपर्टी थी, और जिसका उसके साथ चक्कर था, वो देखने में कैसा लगता है वो भी देख लो। और ऐसे ही हाल अभी कुछ ही समय पहले देख चुके हैं, वो ड्रम वाले केस में हुआ था, वो भी देख चुके हैं। अपने सुंदर पति को मार करके ड्रम में पैक कर दिया, और कैसे वो अजीब सी शक्ल का था, उसके साथ वो भाग गई। आजकल लोगों की लड़कियों की पसंद कैसी हो गई है, इनको कैसे कैसे लोग पसंद आ रहे हैं। चलो, शक्ल सूरत की कोई बात नहीं कर रही, लेकिन कुछ संस्कार मर्यादा भी होती है। अच्छे घर के लड़के कभी इस टाइप की हरकतें नहीं करते कि शादीशुदा लड़कियों के साथ रहने की सोचते हैं, उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने की सोचते हैं। या जो आप देख रहे हैं ना, इस चीज़ को हमें चेक करना है कि कमी किस चीज़ की, किस बात की है। अगर थोड़ा भी संस्कार होता चरित्र का लड़की या लड़के में, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता। अगर थोड़ा विवाह के पहले किसी लड़के के साथ नहीं रहना है। अभी 2-3 दिन पहले ही एक लड़की का फ़ोन आया और उसने पूछा कि मैं एक लड़के के साथ रहती थी, और उसने बोला कि मैं शादी करूँगा। तो उसने वादा किया, तो उसके साथ फिर रिलेशन में चली गई, और अब वो कह रही कि मैं शादी नहीं करूँगा। तो आपसे एक सवाल पूछना चाहते कि शादी कर लेना बहुत अच्छा है, विवाह कर लेना बहुत अच्छी बात है, पर विवाह के पहले जो आप ऐसे घटिया काम कर लेते हो, शारीरिक शोषण का जो अपना करवा लेते हो, ये बहुत ही हानिकारक होता है। विवाह एक शुद्ध प्रेम का प्रतीक है। विवाह में जिस्म के प्रेम से ज़्यादा बढ़ के आत्मा का मिलन होता है, इसलिए यह सब चीज़ें अच्छे संस्कार में नहीं आती। तो पूरी लाइफ के लिए, स्त्री के लिए और पुरुष के लिए ये ध्यान रखने की बात है, सुन लेना चाहिए। यदि आप सभी से कहते कि शादी विवाह के पहले तक तो आपको ब्रह्मचारी ही रहना चाहिए, और पहले की भी यही परंपरा थी। अब आजकल के लड़के लड़कियां तो होशियार हो गए, ज़्यादा मॉडर्न हो गए, पाश्चात्य सभ्यता से प्रेरित हो रहे हो। पाश्चात्य देश की घटनाएं अलग है, वहाँ का माहौल अलग है, लेकिन हमारे भारत के संस्कार जो है बहुत ही सोच समझ के, बहुत अच्छे दिमाग से बनाए गए हैं। शादी हुई नहीं और पहले ही उनका मन भटकने लगता है और अपनी शारीरिक पूर्ति करने लग जाते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, वो प्रेम, शारीरिक प्रेम बस रह जाता है, मन का मिलन नहीं हो पाता। इसलिए इस तरह की घटनाएं होती है। सिर्फ वासना के चक्कर में अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में लग जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता इसके दुष्परिणाम क्या होंगे। तो इसलिए ध्यान रखें कि कोई भी लड़की शादी के पहले किसी भी पराये पुरुष के बारे में ना सोचे, और कोई भी लड़का ऐसे संस्कार लड़कों को ना दो कि आप अपने बच्चों को, कि आपकी बेटी विवाह के पहले ही कुछ ऐसा करने का सोचे, पढ़ाई के बारे में कुछ सोचे, और लड़का भी पराई नारी के प्रति ना ऐसा सोचे। शादी के पहले तो फिर कोई संबंध, कोई रिश्ता कभी टूट ही नहीं सकता। गलतियाँ यहाँ होती जा रही है कि आपने अपनी जड़ों को काट दिया है। सनातन की जड़ क्या है, समझो आप इस बात को, और गौर करो इस चीज़ पर। सनातन की जड़ है चरित्र। रामचरित सुनिवे को रसिया, राम लखन मन राम लखन सीता।
मन राम कैसे है, चरित्रवान है, कैसे है राम। राम की पूजा होती है, राम की पूजा नहीं, श्री राम जी के चरित्र की पूजा होती है। श्री राम जी का चरित्र ऐसा है कि उनके आगे कोई स्त्री आती है तो राम उसे माता कह करके पुकारते, गलत निगाहों से कभी दृष्टि नहीं डालती। ये श्री राम जी का चरित्र है। माता पिता ने जो कह दिया स्वीकार कर लिया। यह चरित्र इस देश का रहा है, हमारे देश का रहा है। ऐसा चरित्र है। आप विवाह के पहले कुछ भी गलतियाँ किसी के साथ कुछ भी करते रहो, अगर ऐसा करते रहेंगे तो फिर तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। हमारा अस्तित्व, जिसकी वजह से हम सनातनियों का अस्तित्व वही है, संस्कारों की वजह से ही, चरित्र की वजह से। मगर आज दुनिया में खड़े हैं हम तो टेक्नोलॉजी के बल पर नहीं, अपने संस्कार और अपने विचारों के बल पर खड़े हैं। ऐसा विचार जिस विचार को दुनिया फॉलो करती है, वसुदेव कुटुंबकम, इस विचार को सारी दुनिया फॉलो करती है, पूरा विश्व हमारा परिवार है। इस विचारधारा को पूरी दुनिया ने स्वीकार कर लिया है। यहाँ तक कि विदेशी भी अपनी संस्कृति से ऊब चुके हैं, क्योंकि उनको अपनी संस्कृति से कोई मानसिक शांति नहीं मिलती और अजीब ही उनको भी लगने लगा, इसलिए वो भी आकर्षित हो रहे हमारे भारत देश की संस्कृति पे। गीता के ज्ञान को पूरी दुनिया स्वीकार करती है। भारत के संस्कार सारी दुनिया में सराहे जाते हैं, सराहनीय हैं, पूजे जाते हैं। आज विदेशों की महिलाएं साड़ी पहनने लग गई है, मंडप गढ़ने लग गए हैं। आप तो जानते नहीं, कई लोग की मंडप क्या होते, हल्दी चढ़ने लग गए, तेल लगने लग गए और भारतीय परंपराओं से विदेशों में विवाह चालू हो गए हैं और भारत में विदेशों के हिसाब से विवाह चालू हो गए। मतलब हम विदेशी महिलाएं जो है, आज विदेशी महिलाएं वो मांग भरने लग गई है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून की जगह श्री राम, श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा बोलने लग गई है, भगवान का नाम बोलने लग गई है, कीर्तन करने लगी है, क्योंकि उन लोगों ने विदेशी संस्कृति देख ली, उसमें कोई शांति और नहीं है। उनने देख लिया कि इसमें कोई मतलब नहीं। प्रभात फेरियाँ विदेशी लोग निकालने लग गए हैं और भारतवासी ऐसे हैं कि 10 बजे तक सो कर के नहीं उठ रहे हैं, आपने देखा होगा। और जो धर्म वाले हैं वो अपने धर्म के प्रति कितने कट्टर है। मुस्लिम भाई लोग हैं वो कितने कट्टर है, उनका एक एक बच्चा नमाज पढ़ने के लिए जाता है, अपने धर्म के प्रति कितने कट्टर है। लेकिन हम हिंदू हैं। अब आपके बच्चे गीता पढ़ते कब है, कब मंदिर जाते, कब ध्यान करते भगवान का, कब मेडिटेशन करते हैं। ऐसे लोग हो गए कि कई तो भगवान को गाली देने लगे हैं, ऐसे ऐसे हो गए, भगवान कुछ नहीं होता। मुसलमान कभी नहीं कहता कि अल्लाह वल्लाह कुछ नहीं होता, कभी नहीं सुना होगा आपने। और हिंदू 1000 मिल जाएंगे आपको ऐसे ही, और कई जगह बैठ करके और ऐसे कह रहे हैं अरे वो है भी कौन हिंदू, कोई नहीं है भगवान भगवान, ऐसे नास्तिक होते जा रहे हैं, गाली भगवान को दे रहे हैं। ऐसे लोग हैं, इनसे क्या होगा, परिवार टूटते जाएंगे, ख्वास हो जाएगा, परिवार का विनाश हो जाएगा। जो व्यक्ति अपने संस्कारों को फॉलो नहीं करता, जो अपने आदर्शों पर नहीं चलता, तो वो बर्बाद हो जाते हैं और आज बर्बाद हो रहे हैं। सबसे बड़ा पतन का कारण यही है कि हम अपने सनातन संस्कृति को लेकर के कट्टर नहीं है। इसलिए विशेष करके माता पिता ध्यान दें, अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देंगे, अगर अच्छे संस्कार देंगे, चरित्रवान बनाएंगे, तो आज जो घटनाएँ आपको देखने को मिल रही है, ऐसी घटनाएँ आपको सुनने और देखने को कभी नहीं मिलेगी। इसलिए अपने बच्चों को उसके संस्कारों पर विशेष करके अटेंशन देना है, विशेष ध्यान देना है। ओम शांति। वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।